पुकार, मोदी हटाओ अब की बार। मोदी हटाओ, क्या लग रहा है सर? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार प्रधान, ये परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? ये देखिए, आमदनी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से आमदनी भी होनी चाहिए। अगर 10,000 रुपए है तो 12,000 होना चाहिए, तो महंगाई भी हो तब अच्छा लगता है। नहीं चाहिए। अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र हमें भाई मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये नेता लोग ही भड़काते हैं। हम लोग आपस में भाईचारे में रहते हैं। अंधभक्त था, लेकिन अब सच्चा हिंदू अब बनाओ, मुझे अब गर्व है। इस बार कार्यकाल खत्म है प्रधान। अरे भाई साहब, इनका अगर ये मशीनों का सिस्टम ना होना ईवीएम का, तो ये तो कहीं भी नाम है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। इस वक्त हम लोग कौशाम्बी बस अड्डे मौजूद है और जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैसे रहे, क्योंकि अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव है, तो जनता किसको पसंद करेगी ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे रहे 9 साल प्रधानमंत्री के? इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री 1947 के बाद जो प्रधानमंत्री पहली मर्तबा जो देश को मिला है, इससे बड़ा कलंकित प्रधानमंत्री इस इंडिया को नहीं मिल सकता। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए हैं? हाँ। अरे हम कहीं से आए, इस देश से आए हैं। हाँ, हम भारत के वासी हैं। तमाम लोग की यही पुकार, मोदी हटाओ अब की बार। मोदी हटाओ, क्या लग रहा है सर? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, यही होगा भाई। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। डंका बज कैसे रहा प्रधानमंत्री का? क्या करें? विश्व में डंका बज रहा है। मैं बताऊं, वो भाड़े के टट्टू हैं। वो जा करके पहले से इनकी टीम है जो देश से बाहर भेज दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग पे, और वहां जा करके मोदी मोदी चिल्लाने वाले हैं। इंडिया में मोदी मोदी चिल्लाने वाले 20% लोग हैं। क्या लग रहा है सर, कैसा रहा 9 साल मोदी जी का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो इस बार कौन, योगी जी, मोदी काम जी? मोदी जी ने करे, वो किसी प्रधानमंत्री ने करे थे आज तक। हाँ, क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाईवे, राम मैडम में जो पेंटिंग पड़े हुए थे, सब काम किए थे उन्होंने। हाँ, तो जम्मू कश्मीर से आपको क्या फायदा पहुंच रहा है? जो आदमी वहाँ बस नहीं पाते तो वो बस जाएंगे 370 हटने से। और जो बेरोजगारी के लोग मांग उठा रहे हैं वो सही बात है, मगर कारण ये एक घर में 10 बच्चे हैं, मार पैदा करे, कहाँ से मोदी जी उनको दे दें रोजगार? बताओ आप। जनसंख्या की वजह से रोजगार जो खेती हमारे पास 10 बीघे है और 10 बच्चे हैं, तो 1 बीघे आएगी ना, कहाँ से देंगे हमको 10 बीघे को? तो इस बार जब परिवर्तन नहीं होगा, हमारी पहले 1 करोड़ 100 करोड़ थी, अब 125 करोड़ जनता हो गई। कहाँ से रोजगार आएगा सरकारी? बताओ, रोजगार नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? कमी आएगा ना, कमी हो रहा है ना, प्रधानमंत्री बढ़ रही है। तो जनता पर तो नौकरी कहाँ आ रहा है? वैकेंसी ही नहीं आ रही अभी। वैकेंसी आ रही है, वही हिसाब से आने जाए हिसाब से खाली हो रही है। खाली हो रही। क्या लग रहा है आपको, कैसा रहा 9 साल मोदी जी का? सब बढ़िया है। बढ़िया रहा। और क्या, तो इस बार किसको दे? बेस्ट, सबके लिए बेस्ट है। सबके लिए बेस्ट। और क्या, गलत है। हाँ, हाँ, जो क्या करते क्या? मोदी सबके लिए अच्छा ही करा है। जो भ्रष्टाचारी है वो रोड पे आ गया, अच्छा रहा। अच्छा कर रहे मोदी जी, सही कर भाई रहे। देखो, ऐसा है, मेरा मानना यही है हाँ, कि अगर प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। होना ही चाहिए। सुन लो पहले बात। और जो मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो। अच्छा, क्या मोदी? आने वाले समय में हम तो यही चाहेंगे, सब प्रधानमंत्री आने वाले, मैं यही चाहूंगा कि आने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बने, ताकि देश का क्राइम खत्म हो जाए। क्राइम मोदी खत्म जी और योगी जी में चुनना होगा, किसको चुनिएगा? हम तो इस समय दोनों चुनेंगे, दोनों के। लेकिन जो फर्स्ट नंबर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और सेकंड नंबर बनाने वाले समय में योगी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो देश का जितना क्राइम है सब समाप्त हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, कौन बनना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री 24 में? अमित शाह। अमित शाह नया डिमांड कर रहे हैं आप? हाँ, बदलना चाहिए चेहरा। बदलना चाहिए। क्या नाम हो भाई? मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी। क्या लग रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए इस बार? बदलना, ये परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना हाँ चाहिए। जी। क्यों? ये देखिए, आमदनी के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से आमदनी भी होनी चाहिए। अगर 10,000 रुपए है तो 12,000 होना चाहिए, तो महंगाई भी हो तब अच्छा लगता है। आगे समझ, ये बात होनी चाहिए। सैलरी बढ़ना चाहिए। नहीं, सैलरी बढ़नी चाहिए, आमदनी के हिसाब से महंगाई होनी चाहिए। अरे एक मिनट बताइए कि 24 में कौन, मोदी नहीं तो कौन? नहीं, मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, कौन? परिवर्तन हम ये चाहते हैं, कोई भी आए परिवर्तन। राहुल आए कि मोदी आए? क्या लग रहा है? मोदी है, मोदी। मोदी। देखो मेरा मानना ये है कि जो योगी ने मुख्यमंत्री में काम कर दिया ना, कोरोना काल में भी काम हुआ है। और क्या लग रहा है आपको, किसको बनना चाहिए, नीतीश कुमार, राहुल गांधी? कोई भी बन जाए, मोदी नहीं। हमें तो उससे कोई मतलब नहीं। मोदी जी बन जाए दोबारा, ठीक है। लेकिन काम तो यार सही से करो, तरीके के करो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अब ये कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं?
ये जनसंख्या कम करो। एक बात बताओ, जो बच्चे पैदा हो गए वो कैसे कम होंगे? मार काट के कम होंगे क्या? आगे कम कर सकते अच्छा, हैं ना? आगे कम कराएंगे तो आगे तो यार तुम खुद भी समझ रहे हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, उनके जो बेचारे इत्तेफाकन ऐसा होता है कि किसी के 3 बेटे हो गए, चौथा बेटे के चक्कर में उन्होंने कर लिया, ऐसा है। वरना तो आज के टाइम में ज्यादातर मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, बच्चे 2 ही कर रहे हैं। तो समझ मतलब रहे इस हो बार ना? जो ऐसा है कुछ परिवर्तन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं चलेगा चुनाव में। हिंदू मुस्लिम तो यार चलना ही ना चाहिए, और चले ये तो ये चलता ही नहीं है। ये नेता लोग हैं। अब तुम हो, हम है, मैं हूँ जहाँ रह रहा हूँ, मेरे मुसलमान हिंदू दोस्त है मेरे, मैं मुसलमान हूँ, तो हमें तो कोई दिक्कत ना, आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये अब तुमने वीडियो बना ली, इन्होंने वीडियो बना ली, 2-4 वीडियो इन्होंने हिंदू की मुझे दिखा दी, मैंने मुसलमान के दिमाग में गलतफहमी, अजी मोदी 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 मोदी, ये होना बस। 9 साल में इस बार कार्यकाल खत्म है प्रधान। अरे भाई साहब, इनका अगर ये मशीनों का सिस्टम ना होना ईवीएम का, तो ये तो कहीं भी नाम है। ये नाम निशान लोग ये कह रहे हैं कि जी वहाँ से जीत गए, वहाँ से जीत गए, तो भाई ये एक राजनीति है। इन्हें छोटे छोटे राज्यों को हार के ये बड़ा जीतेंगे, क्योंकि ताकि इनके पास ये ऑप्शन रहे कि अगर भाई अगर इसमें मशीन में सेटिंग होती तो हम यहाँ से क्यों हारते। तो 24 में परिवर्तन हो रहा मतलब। अरे भाई साहब, परिवर्तन ही 100% परिवर्तन हो। हिंदू का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा कुछ नहीं, ये भाईचारा है। ये तो बस चंद नेता लोग हम लोगों को भड़काते हैं। ये भाई मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये नेता लोग ही भड़काते हैं। हम लोग आपस में भाईचारे में रहते हैं। कितना जानते हैं आप? मैं मोदी का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। मैं बहुत बड़ा भक्त था। मैं मेरे फेसबुक आईडी पे अभी भी देखोगे, मैंने कर्नाटका में भी सोचता था मोदी आ जाए, लेकिन मैं किसी तरीके से परमात्मा चक्र घुमा देता है और मैं पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद तो पूरा पोल खुल गया। मैं लेबर सेल का, शिवसेना का अध्यक्ष हूँ। मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में देखा सैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, मेट्रो वाले हड़ताल पे बैठे हैं, बेरोजगार किसान बैठे हैं। देश की जो सम्मान बढ़ाने वाली, हमारे देश की तिरंगा को विश्व में पहुंचाने वाली वो बेटियां बैठी हैं। उनके आंसुओं को देखा, लोगों को दुखों को देखा, और पूरा इंडिया में भ्रमण की। भले सुन लीजिए, भक्त थे, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भक्ति ना हो कि अंधे हो जाओ, धृतराष्ट्र बन जाओ। ठीक है, भक्ति हो जो सत्य हो, जो हिंदू राष्ट्र के साथ जाएंगे आप? जी, मैं अंधभक्त था, लेकिन अब सच्चा हिंदू अब बना हूं। मुझे अब गर्व है। मैं 2 बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया हूं, लेकिन अब मैं कसम खा लिया हूं, भारत माता की, धरती माता की, गौ माता की, मैं कसम खाता हूं कि प्रधानमंत्री को 2024 में मैं चाहे साम दाम दंड भेद से मैं ख़त्म कर दूंगा। इसको उतार के फेंकूंगा। अगर जो झोला लेके आया था ना, हम इसका झोला भी छीन लेंगे, क्योंकि ये झूठा है। इसने जो भी बातें किया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पिता है, पिता सम्मान है। अरे गधे लोग बोलते हैं, जितने गधे हैं ना, जिनको कुछ पता नहीं वो बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सेलम, कर्नाटका, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में सब जगह भ्रमण करता हूँ। मैं लेबर सेल का अध्यक्ष हूँ। मैंने देखा है हमारे गरीब भाई किस तरह से कंपनियों में गुलामों की तरह नौकरी करते हैं। भगवा लपेटता हूँ। मैं हिंदू हूँ, कुलदीप यादव मेरा नाम है, श्रीमद् भागवत का अध्याय करता हूँ, कृष्ण का वंशज हूँ। भगवा हमसे है, हम उनसे नहीं है। अरे ऐसे मैं मोदी का विरोध करूंगा, क्यों करूंगा ये भी जान लो। जो अपनी बेटी का चीरहरण होते हुए देखे, उस मोदी की बात करते हो तुम, उस मोदी की बात करते हो जो बेटी क्या कर उनको 36 दिन न्याय के लिए सड़कों पे बैठा दे। राजनीति कर रही है, वो राजनीति कर रही है। अरे मेरी बात सुनो आप, वो राजनीति नहीं कर रही है, वो न्याय मांग रही है। वहाँ पे मैंने देखा बोल रहे हैं कि राजनीति कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं। अरे जमीर जिंदा हो, हिंदू के जितने अगुवाई हो, किसी भी धर्म के अगुवाई हो, उनके लिए आगे बढ़े और उन बेटियों को न्याय दिलवाना चाहिए। अरे ऐसे हिंदू राष्ट्र की ऐसी की तैसी हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र, हमें राम राज्य चाहिए। तो बाबा गजवा हिंद चाहते हैं आप गजवा हिंद चाहते हैं भैया। जहाँ सबका सम्मान हो, जहाँ सबका मान हो, जहाँ सबको सम्मान मिले, जहाँ न्याय एक बराबर हो, मुझे उस भारत का
जो संविधान है उस पर विश्वास है। मुझे इस मोदी पे विश्वास नहीं है। अरे मोदी के ऊपर विश्वास करके तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 बार तो भैया नहीं मालूम था। मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि ये धोखेबाज सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश कुमार जो अखिलेश यादव सब लोग से मिल रहा है कि तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं? ये चेंज होना चाहिए 100%। मोदी जी नहीं, हाँ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो ये तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कौशाम्बी बस अड्डे पे और कह रहे हैं कि 24 में इस बार जो है अलग अलग लोगों का राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, कुछ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 24 का चुनाव जीतेंगे। हम लगातार जो है कवर कर रहे हैं कि 24 में आखिर क्या होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।